प्राचीन काल में एक राजा हीमा था जिनके पुत्र के जीवन पर एक भयंकर श्राप था। ग्रह दशा के अनुसार उनके बेटे की शादी के 6 महीने बाद उनका अंत होने वाला था और मौत एक सांप के रूप में आएगी। इस भय से डरकर राजकुमारी ने अपने पति के जीवन को बचाने का वचन दिया। उसने रात भर अपने पति के कमरे के बाहर ढेरों दिए जला दिए और साथ ही सोना चांदी के बर्तन और रत्नों का एक बड़ा ढेर बना दिया ताकि उसके आगे से सांप नहीं निकल सके। और यही हुआ। जब यमराज सांप के रूप में उन्हें लेने आए तो उन्हें इतनी रोशनी और चमक देखकर वहां रुकना पड़ा। इसी दौरान राजकुमारी गीतों और कहानियों के मधुर सुरों में रात भर गाती रही। यमराज को वापस जाना पड़ा और इस तरह राजकुमार का जीवन बचा। और इसीलिए शाम होने के बाद यम का एक दीपक जलाते हैं घर की चौखट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीष्म, पितामह? इस सवाल पर सदियों से बहस होती आई है, पर असली जवाब क्या है? अर्जुन को भगवान इंद्र का आशीर्वाद मिला था और श्री कृष्ण उनके सारथी थे और वह धनुर्विद्या के अद्भुत योद्धा थे। तो क्या वह सबसे शक्तिशाली थे? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की पूरी दिशा बदल दी थी बिना हथियार उठाए। क्या वह सबसे शक्तिशाली थे? भीष्म पितामह, जो गंगा के पुत्र थे और जिन्हें देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा से मृत्यु का चयन कर सकते थे, क्या वह थे सबसे शक्तिशाली? कर्ण, जिसे सूर्य पुत्र कहा गया और जिनके पास अमोघ अस्त्र थे, कर्ण के बिना क्या युद्ध संभव था? महाभारत के हर योद्धा में अनोखी शक्तियां थी और इसी कारण यह प्रश्न इतना ही पेचीदा है। आपके हिसाब से महाभारत का सबसे शक्तिशाली पात्र कौन सा था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस बहस में हिस्सा जरूर लें। आखिर क्यों मानी जाती है देवी दुर्गा अधर्म का संहार करने वाली? कौन है ये देवी जिनके 9 रूपों में बसी है शक्ति की पराकाष्ठा? ये कहानी है जब तीनों लोकों पर महिषासुर नाम के राक्षस का आतंक था। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकता। उसने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवता असहाय हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों का सम्मिलन किया और जन्म हुआ देवी दुर्गा, जिनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र थे। शेर पर सवार वो सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का प्रतीक थी। महिषासुर ने सोचा उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुर्गा सिर्फ देवताओं की नहीं समस्त नारी शक्ति का स्वरूप है। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 9 दिनों तक देवी ने राक्षसों का संहार किया। 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। सिर्फ एक राक्षस की हार नहीं थी, अन्याय, अहंकार और अधर्म की हार थी। माँ दुर्गा हमें याद दिलाती है कि हर एक नारी में असीम शक्ति छिपी है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। कौन है देवी कालरात्रि, जिनकी होती है नवरात्र के 7वें दिन पूजा? पौराणिक कथाओं के मुताबिक प्राचीन समय में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। माँ पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मारने की कोशिश की तो उसके शरीर से लाखों रक्तबीज दैत्य पैदा हो गए। इससे माँ दुर्गा क्रोधित हो गई और उनका वर्ण श्यामल हो गया। इसी रूप में माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। माँ कालरात्रि को शुंभकरी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हमेशा सकारात्मक परिणाम देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छठ पूजा मनाए जाने का सबसे बड़ा कारण? राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे अत्यंत दुखी थे। राजा ने महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप महारानी को संतान प्राप्त हुई, परंतु दुर्भाग्यवश वह नवजात शिशु मृत जन्मा। इससे राजा रानी अत्यंत शोकाकुल हो गए और मृत्यु का विचार करने लगे। उसी समय एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उन्होंने राजा रानी से कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं सभी प्राणियों की रक्षा करती हूँ और उन्हें संतान का आशीर्वाद देती हूँ। यदि आप मेरी सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपको अवश्य संतान सुख मिलेगा। राजा रानी ने देवी षष्ठी की आराधना की और उनके आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पूजा का चलन शुरू हुआ और यह परंपरा बन गई कि छठी मैया की आराधना से संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा होती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। जय छठ मैया। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं। क्या आप जानते हैं कि तुलसी को सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक वजहों से भी घर में रखना शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्ति, इसलिए वो श्री हरि को अति प्रिय है। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे तुलसी का रूप दे दिया। इसलिए तुलसी को भगवान विष्णु की पूजा में विशेष माना जाता है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तुलसी का पौधा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तुलसी की पत्तियां एंटीबैक्टीरियल
बैक्टीरियल और एंटीवायरल होती हैं, जो हवा को शुद्ध करती हैं और बीमारियों से सुरक्षा देती हैं। इतना ही नहीं, यह हमारे वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी भी फैलाती है। तुलसी के पौधे से निकलने वाली खुशबू से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। यह तनाव को कम करती है और मन को शांति देती है। क्या आपके घर में है तुलसी का पौधा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक ऐसा श्राप जिससे तहस नहस हो गया श्री कृष्ण का वंश, आइए जानते हैं। महाभारत काल में एक ऐसा श्राप जो कृष्ण को गांधारी ने दिया था। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी नाश हो। कहा जाता है कि कौरवों की माता गांधारी के इसी श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और इसी श्राप के कारण ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण की हर चीज नष्ट हो गई और उनका भी अंत एक बहेलिये द्वारा हुआ। वैसे ईश्वर का अंत तो कोई नहीं कर सकता, ये सब उन्हीं की रची हुई लीला है। अगर आप भी यही मानते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। गुरु नानक देव जी भगवान थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। गुरु नानक देव जी का जीवन हमेशा से रहस्य और चमत्कारों से भरा रहा है। उनके अनुयायियों के लिए वह किसी भगवान से कम नहीं, लेकिन क्या वह सच में भगवान थे? गुरु नानक जी ने हमेशा खुद को भगवान नहीं बल्कि एक साधारण इंसान और ईश्वर का संदेश वाहक बताया। उनके संदेश थे कि ईश्वर एक है और सबके भीतर है। उन्होंने कहा, एक ओमकार सतनाम, यानी ईश्वर एक है और सत्य है। उनके जीवन का हर कदम इंसानियत की भलाई के लिए समर्पित था। उनके अनुयायी मानते थे कि उनके विचार और करुणा इतनी महान थी कि लोग उन्हें भगवान के रूप में देखने लगे। लेकिन गुरु नानक जी ने खुद को भगवान नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में प्रस्तुत किया, जो सत्य की राह दिखाते हैं, जो इंसान को खुद के भीतर की दिव्यता का अनुभव कराते हैं। तो क्या गुरु नानक भगवान थे? नहीं, वह हमारे लिए एक मार्गदर्शक थे जो हमें सच्चाई, प्रेम और करुणा का रास्ता दिखाने आए थे। एक ऐसा शिष्य जिसने अपने गुरु दक्षिणा में अपनी ही उंगली तक काट कर दे दी। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य नहीं बनाया क्योंकि वह राज परिवार का नहीं था। पर एकलव्य रुका नहीं, उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और धनुर्विद्या सीखने लगा। एक दिन वन में जब द्रोणाचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में कई सारे तीर डाले हुए हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह से बिंधे हुए हैं कि ना कुत्ते को कोई भी क्षति पहुंची और ना ही वो भौंक पा रहा था। इस तरह का कौशल देखने के बाद वह समझ गए कि यहाँ कोई बहुत ही निपुण धनुर्धर है जो कि अर्जुन से भी ज्यादा महान है। जब उन्हें पता चला कि ये सब एकलव्य ने किया है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उसे अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना कोई सवाल किए खुशी खुशी अपना अंगूठा काट कर गुरु को समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा से आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक वीरा आई देवी मंदिर महाराष्ट्र के लोनावला में स्थित है, जो कि एक बहुत ही फेमस मंदिर है। आइए जानते हैं कौन है एक वीरा आई देवी। कहते हैं अपने अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ पहुँचे, तब देवी एक वीरा उनके सामने प्रकट हुई और उनकी कार्य दिशा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पांडवों के सामने अपना एक मंदिर बनाने की चुनौती रखी, और साथ ही शर्त रखा कि वह मंदिर रातों रात बनना चाहिए। पांडवों ने मंदिर बना दिया। उनकी इस भक्ति से देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्हें वरदान दिया कि अपने अज्ञातवास के दौरान कभी भी उनकी पहचान नहीं हो पाएगी और वो अपना 1 साल का अज्ञातवास काटने में सफल होंगे। एक वीरा देवी आगरी कोली समाज की प्रमुख देवी हैं और वो उन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। हर साल दूर दूर से आगरी कोली समाज के लोग माँ एक वीरा के दर्शन करने यहाँ आते हैं। तो अगर आप भी इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी मदद करें 100K की इस जर्नी में। क्या सचमुच माता काली आती थी रामकृष्ण परमहंस जी के पास? जानिए इस अद्भुत वीडियो में। एक ऐसा स्थान जहां रामकृष्ण परमहंस को हुआ दिव्य ज्ञान प्राप्त, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। 1855 में दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना के बाद काली के इस मंदिर में एक साधारण पुजारी नियुक्त हुए। उनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें हम आज रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। रात दिन रामकृष्ण ने माँ काली की पूजा की और उसी में लीन रहते थे। कहते हैं एक दिन वो अपनी भक्ति में इतने डूब गए कि उन्हें माँ काली के साक्षात दर्शन हो गए। उसी पल में उनकी आत्मा एक दिव्य अनुभूति से भर गई और उन्होंने लोगों को प्रेम और भक्ति का संदेश देना शुरू कर दिया। उनकी साधना और सरलता ने कई लोगों को प्रेरित किया, जिनमें प्रमुख थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का केंद्र बना दिया। कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ काली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Why Allu Arjun have taken this kind of look?
इतना वाइब्रेंट और इतना कलरफुल लुक, आखिर ये लुक किसका है और इन्होंने ये लुक इस मूवी के लिए क्यों लिया? लेट्स डिकोड इट। पुष्पा 2 का ये अद्भुत लुक लिया गया है गंगम्मा तल्ली से, जो एक देवी के तौर पर पूजी जाती है। गंगम्मा तल्ली के पीछे की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये कहानी शुरू होती है सैकड़ों साल पहले, जिस समय आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पेरुगोडलू नाम का राजा राज करता था। पहले गोडलू राजा के तौर पर बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो महिलाओं पर काफी अत्याचार करता और उन्हें मारता। इन सभी बुराई के बीच गंगम्मा तल्ली पैदा हुई। कुछ वक्त बाद जब वह बड़ी हुई तो उस बुरे राजा की नजर भी उस पर पड़ी। गंगम्मा ने बाकी लोगों की तरह उस राजा से हार नहीं मानी। उसने उन पर हमला करना शुरू किया, जिससे वो राजा और उसके साथ के लोग जंगल में जाकर छिप गए। लोगों को जंगल से बाहर निकालने के लिए उस गांव के आदमी औरतों के कपड़ों में तैयार होकर यात्रा निकालना शुरू कर दिया, जिसको देखकर वो राजा भी निकला और गंगम्मा ने उनका वध कर